हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि जो है वर्ल्ड मैप कैसे ड्रॉ करते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कि 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं और 5 महासागर जो हैं वो कौन कौन से हैं, किससे कौन सी रेखा होकर गुजरती है। तो बहुत जल्दी यानी वर्ल्ड मैप अगर आपको कहीं ड्रॉ करने को आए तो आप वर्ल्ड मैप कैसे ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ देखेंगे 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 23.5 अंश कर्क रेखा बोला जाता है उत्तर को, 66.5 अंश उत्तर को यहाँ पर आप देखेंगे, 66.5 अंश नॉर्थ को आर्कटिक वृत्त और 23.5 अंश साउथ को मकर रेखा, 66.5 अंश साउथ को जो है अंटार्कटिक वृत्त बोला जाता है। आपको स्टार्ट क्या करना है, 23.5 अंश इस तरह से आप मेजर करके लिख सकते हैं जो है, यानी ये लाइनें बना सकते हैं। 23.5 अंश जो नॉर्थ है वहां से अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप जानते हैं तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको ड्रॉ करना है। तो इस तरह से यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो ये चीज आपको बेसिकली जो है बहुत अच्छे से याद रखनी है। फिर उसके बाद ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया एंड इसके बाद आप देखेंगे ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बाद ये जो है सऊदी अरेबिया वाला पार्ट, यानी कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया यानी ये हो गया यूनाइटेड अरब अमीरात। और उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये हो जाता है भारत अपना, यानी अफ्रीका के उत्तर पूर्व में है भारत, ये भारत हो गया। उसके बाद इधर भारत की बात इधर जो है मलेशिया, ये हो गया इंडोनेशिया आइलैंड। इधर इंडोनेशिया आइलैंड आप जानते हैं 13,000 द्वीपों से मिलकर बना होता है और सबसे निकटतम राजधानी जो है सिंगापुर है। इसके अलावा 4 बड़े द्वीप इंडोनेशिया के, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बोर्नियो आइलैंड हो गया और ये मलेशिया हो गया। तो ये उंगली नुमा यहाँ पर आप देखेंगे ये मलेशिया हो गया रीजन। उसके बाद यहाँ पर ये चाइना वाला रीजन और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट तो साउथ चाइना सी एंड ये यहाँ पर जो है जापान कॉन्टिनेंट। 4 बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है, ये जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। उसके बाद यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, तो यहाँ पर जस्ट यहाँ पर आप स्लाइड कर सकते हैं और ये पुर्तगाल वाला रीजन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो ये है इटली पेनिनसुला और उसके बाद एडियाटिक सी एंड देन तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है यहाँ पर पुर्तगाल वाला रीजन एंड देन ये हो गया बोर्नियो की खाड़ी इधर मिलेगा। तो बोर्नियो की खाड़ी ये हो गई बोर्नियो की खाड़ी। फिर उसके बाद ये स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज जो फोल्डेड माउंटेन जो है वो स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज के पास है। तो ये स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज हैं आपके नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये है बोर्नियो की खाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ऐसे ये ड्रा कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये हो गया, ये कौन सी रेखा है, ये 66.5 अंश, तो आपको जियोग्राफिकल मिस्टेक नहीं करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया आपका यूरोप कॉन्टिनेंट और ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे जैसे लोग ड्रा करते हैं उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट आपको 23.5 अंश जो नॉर्थ है, तो 23.5 अंश नॉर्थ और 0 डिग्री भूमध्य रेखा के मध्य से, जस्ट लाइक ये पनामा कैनाल है और इस पनामा कैनाल से ये जो है ये उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है और देन ये जो है ये दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट है। जस्ट लाइक इस तरह से ड्रा कर सकते हैं आप। ध्यान ये रखनी है आपको कि 66.5 अंश साउथ से नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो यानी एक तरह से तो यहाँ 66.5 अंश नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दक्षिणी अमेरिका है ये कॉन्टिनेंट यहाँ पर काफी कटा फटा रीजन और यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि ये नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो है अंटार्कटिक रेखा नहीं जाती है, मकर रेखा जाती है केवल।
तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह से ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट ये क्या है, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी, इसे और 23 अंश साउथ के पास होती हुई। फिर उसके बाद ये हो गई कैलिफोर्निया की खाड़ी एंड देन ये हो गया आपका अलास्का कॉन्टिनेंट। और अलास्का कॉन्टिनेंट के बाद यहाँ पर आप देखेंगे बैफिन की खाड़ी, और इधर जो है एक तरह से यहाँ पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये मैक्सिको की खाड़ी, ये मैक्सिको की खाड़ी। फिर उसके बाद जो है ये मैक्सिको की खाड़ी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे और ये जो है ये यहाँ पर बैफिन की खाड़ी, यहाँ पर एक द्वीप है बैफिन की खाड़ी के पास, यहाँ पर ग्रीनलैंड द्वीप, और जो कि सबसे बड़ा एक तरह से कहते हैं सबसे बड़ा द्वीप जो है वो द्वीपों में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड द्वीप है। एंड देन यहाँ पर आइसलैंड है और आयरलैंड जो है इधर है। तो आई होप आपको ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए जस्ट लाइक टेस्मान सी एंड ये है आपका जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एंड सातवां जो महाद्वीप है वो सातवां महाद्वीप जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जनजाति यहाँ पर जो है आबादी नहीं निवास करती, क्योंकि पूरा जो है वो बर्फीला इलाका है। तो ये जो है एक तरह से ये सातवां महाद्वीप है, ठीक है। तो आई होप ये 7 महाद्वीप कौन कौन से यहाँ मैं नाम मेंशन कर दूं। तो ये हो गया एशिया, और उसके बाद ये हो गया यूरोप। ये यूरोप जो है ये यूराल माउंटेन के थ्रू जो है एशिया से अलग होता है। ये है अफ्रीका। तो एशिया कॉन्टिनेंट जो है एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। उसके बाद एशिया के बाद अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर ये जो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये भारत है अपना, ये मलेशिया कॉन्टिनेंट। तो इधर ये प्रशांत महासागर है। तो सबसे पहले मैं नाम मेंशन कर दूं कॉन्टिनेंट के, एशिया और अफ्रीका, ये है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका मेजर 3 पार्ट में बटा हुआ है, करंट वगैरह में आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ पर है कनाडा, फिर अमेरिका, फिर मैक्सिको, फिर पनामा कैनाल से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये ब्राजील वगैरह पार्ट, ये दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका। फिर उसके बाद ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये ग्रीनलैंड द्वीप है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये हो गए आपके 7। यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। एक तरह से 7 हो गए। यहाँ पर आप देखेंगे 1, और फिर उसके बाद एशिया, अफ्रीका, 1 2 3 4, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 5, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 ये डाल सकते हैं 5। फिर उसके बाद यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये 7 नंबर, यानी 7 कॉन्टिनेंट आपने देखे। 5 महासागर कौन से हैं, तो 5 महासागर, सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर एंड ये प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर आप मुझे बनाने में सिर्फ 2-3 मिनट आप लगेंगे आपको भी, प्रशांत महासागर। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। उसके बाद ये हिंद महासागर कहाँ है, भारत वाले नीचे रीजन में, हिंद महासागर। उसके बाद ये ऊपर जो है वो आर्कटिक महासागर, ये जल वाला पार्ट मैंने नीले से ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद नीचे अंटार्कटिका महासागर, ठीक है। तो ये 5 महासागर, 7 महाद्वीप, और एक जो सबसे बड़ा द्वीपों में ग्रीनलैंड द्वीप है। तो यानी अगर पूरी पृथ्वी को धरातल और गैर धरातल में बांटा जाए तो धरातल वाला पार्ट 7 महाद्वीपों में और महासागर वाला पार्ट 5 महासागर में बटा हुआ है।
पूरी धरती पर 70% जो जल है ये इन्हीं महासागरों में समाया हुआ है, तो खारा जल है हालांकि। तो आई होप आपको ये सेशन जो है अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यानी हम लोगों ने जो है इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी कॉपी में। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसका आकार अगर बोला जाए कि अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है, अगर आप इस शेप को देखोगे तो ये एस शेप का दिख रहा है, तो अटलांटिक महासागर का आकार ऐसा है, अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। प्रशांत महासागर का आकार यहाँ पर ये इस तरह से ट्रायंगल आप देखें और ये ट्रायंगल आप देखें, तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को मिला दिया जाए, इसका मतलब है कि प्रशांत महासागर का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।